नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट में 1262 पदों का रिजल्ट आ चुका है मेंस का। और किसके लिए रिजल्ट आया है? ये टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया है। इसके बाद आपकी टाइपिंग होनी है। आगे जानकारी से पहले सबसे पहले यदि आप अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके कि कैसे हमें टाइपिंग करनी है, कैसे टाइपिंग की तैयारी करनी है। देखिए, आते हैं हम लोग 1262 पदों के लिए जो टाइपिंग होनी है। उसके बाद में आगे एक बड़ी वैकेंसी है 5512, उसका अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप लोग तैयार रहें, किसी भी समय शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट में कंफर्म इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होना तय है। टाइपिंग की बात करें अगर 1262 पदों के लिए टाइपिंग, तो आप ये समझ लीजिए कि मई में आपकी टाइपिंग हो सकती है। अभी फिलहाल में टाइपिंग आपकी फरवरी मार्च में नहीं होगी और मई में भी नहीं हो सकती। मई के लास्ट में या जून में आपकी टाइपिंग हो सकती है। दूसरी चीज, कुछ लोगों का यह है कि टाइपिंग होती कहाँ पर है, तो टाइपिंग ITI में होती है। कहाँ पर होती है? लखनऊ में होती है। कहाँ पे होती है? लखनऊ में होती है। किसी की भी टाइपिंग लखनऊ में ITI में ही होगी। ठीक, ये चीजें थी साधारण सी चीजें। टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले तो ये तो आपको पता होगा कि टाइपिंग हिंदी में करते हैं और इंग्लिश में करते हैं। टाइपिंग में मेन जरूरी क्या है? आपने देखा होगा नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड, इसकी बात जानकारी हम लोग करेंगे। उसके बाद में आपने देखा होगा बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं, तो उसमें कैसा क्या देखा जाता है कि कितने अंक लिए, कितने वर्ड लिए जाते हैं, किसमें एक एक स्पीड बनती है। ये सब चीजें हम लोग जानकारी एक तरफ से करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग टाइपिंग की तरफ। इसलिए टाइपिंग टिप्स दिए गए हैं यहाँ पे। यदि आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने टाइपिंग नहीं सीखी है, तो मेरा एक मानना है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि अभी आज से टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मंगल से टाइपिंग स्टार्ट करें। आप मंगल में करें। क्यों? क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट हो यूपीडब्ल्यूएससी का, वो देखिए मंगल और कृतिदेव दोनों मांगता है। अगर देखा जाए यूपी पुलिस की मांगते हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी में, तो उसमें मंगल मांगते हैं। अगर उसकी हाई कोर्ट की RO उसमें हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मांगते हैं, लेकिन मंगल उसमें हिंदी में मंगल और कृतिदेव दोनों मांगते हैं। तो मंगल तो आप तो मिलेगी मिलेगी। बस किसमें एक चीज है जो है यूपी PCL में, उसमें सिर्फ कृतिदेव मांगते हैं। तो अभी उसका हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका पेपर होना है, इसलिए। और उसके बाद में जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मंगल टाइपिंग करना आसान है कृतिदेव की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि कृतिदेव में कुछ कोड होते हैं, उन कोड की मदद से ही आप उस वर्ड को लिख सकते हैं, उस शब्द को लिख सकते हैं। लेकिन मंगल में कीबोर्ड से ही आप सारी चीजें कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे आप हिंदी में का लिखेंगे, उसी से शिफ्ट से का वाली बटन दबाएंगे शिफ्ट के साथ, तो खा लिख जाता है। ठीक, जैसे गा लिखेंगे तो शिफ्ट के साथ गा को दबाएंगे तो घा लिख जाएगा। ये अंतर होता है कृतिदेव और मंगल में, इसलिए मंगल थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं टाइपिंग के लिए, यदि आपको जल्दी सीखनी है, तो आप मंगल में सीख सकते हैं। ठीक है, कृतिदेव खराब नहीं है, आप कृतिदेव भी सीख सकते हैं। बस जल्दी सीखने का मतलब है थोड़ा सा मंगल सीख लेते हैं। मंगल सीखना आपको थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब जब पेपर होता है, अगली बात यह है, जब पेपर होता है तो पेपर में हमें टाइमिंग कितनी मिलती है? टाइमिंग पेपर में हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग टाइमिंग 5 मिनट की होती है। पहले आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, आप हिंदी कर लेंगे। फिर 5 मिनट का समय दिया जाएगा, आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी। पहले हिंदी होती है, फिर इंग्लिश होती है, ये भी ध्यान में रखें आप। तो समय कितना है? 5 मिनट का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होती है। तो हिंदी में मंगल और कृतिदेव फॉन्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही फॉन्ट होता है, इंग्लिश में कोई फॉन्ट नहीं होता है। तो हिंदी में टाइपिंग मांगते हैं 25 वर्ड, और इंग्लिश में कितने मांगते हैं? 30 मांगते हैं। कितने मांगते हैं? 30 वर्ड मांगते हैं। यदि आपके 25 वर्ड हिंदी में कम है, 25 से कम है, तो आप फेल हैं। इंग्लिश चाहे आप 50 कर लें।
या इंग्लिश में 29 है, हिंदी में चाहे 50 कर ले तो भी आप टाइपिंग में फेल हैं। इसलिए हमें दोनों जरूरी है, दोनों आना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मांगते हैं, किसी एक में पास होना नहीं है, हमें दोनों में पास होना है। किसी एक में फेल हो जाएंगे तो आपकी टाइपिंग खराब, आप टाइपिंग में आप फेल हो जाएंगे। दूसरी बात, एक चीज और बताने लायक थी चीज, कि जैसे कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि आप कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं, कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या होगी। फाइनल कट ऑफ आप अभी से मत सोचिए, टाइपिंग होने दीजिए। 15,000 लोगों को बुलाया गया, उसके बाद में अभी आप ये भी देखिएगा कि टाइपिंग में कितने लोग अब्सेंट होते हैं। बहुत ज्यादा लोग अब्सेंट होंगे, बहुत कम पे आपकी टाइपिंग देने जाएंगे। इसलिए आप ज्यादा टाइपिंग करें। हो सकता है कुछ ऐसे लोग टाइपिंग ना जाएं जो इनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, तो वो लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टाइपिंग होने के बाद पता चलेगा कि इतने लोग टाइपिंग में पास हुए, उसके बाद कट ऑफ, अभी से कट ऑफ का कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। जो बताया जा सकता है वो अभी आप उसको मत मानिए। ठीक है, कट ऑफ के बारे में चिंता न करते हुए आप टाइपिंग करें। टाइपिंग अगर आप सीख जाएंगे तो किसी और के लिए भी काम आएगी, ऐसा नहीं आपकी सिर्फ इसी के लिए काम आएगी। इसलिए टाइपिंग सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में ये एक चीज बहुत जरूरी है, जैसे आपने लिखा टाइपिंग शुरू करी, इंग्लिश की टाइपिंग शुरू करी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ऑन टैक्सेशन। मान लीजिए आपने इतना वर्ड लिख दिया, आपने देखा कि 1 2 3 4 5 हमने लिखे, हमने 5 वर्ड लिखे। कितने वर्ड? 5 वर्ड लिखे। तो ये 5 ही काउंट नहीं होंगे, आपकी जो स्पीड होती है, आपके वर्ड काउंट होते हैं 5-5 के बंच में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहां से 1 हो गया, इसीलिए कहते हैं टोटल मान लीजिए 41 है, 41 में 5 का भाग दे देंगे, टोटल 8 वर्ड बनेंगे। 30 में से आपके 8 वर्ड बन जाएंगे। 5 अगर टाइप करेंगे तो 8 बन जाएंगे। आपका पूरा आप सोचते हैं बड़े बड़े वर्ड नहीं, छोटे छोटे आए, तो ऐसा कुछ नहीं, बड़े बड़े में भी सिर्फ 5 का ही होता है। मतलब टोटल अगर इनको काउंट करें तो 41 वर्ड है, 41 में से 5 भाग दे देंगे, इसका मतलब हमारी टाइपिंग हो गई 8 वर्ड हो गई, 8 वर्ड हो गई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि स्ट्रोक क्या होता है। आपकी स्पीड एक होती है ग्रास स्पीड, आपने देखा होगा जब टाइपिंग करते होंगे तो एक ग्रास स्पीड होती है और एक नेट स्पीड होती है। कौन सी होती है? एक ग्रास स्पीड होती है और एक नेट स्पीड होती है। ठीक है, ग्रास स्पीड आपकी मान्य नहीं होती है, ग्रास स्पीड में आपकी एरर भी होती है। जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो नेट स्पीड में होगा। यदि आप ग्रास स्पीड आपकी 32 है और नेट स्पीड आपकी 28 है तो आप फेल माने जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने 160 वर्ड टाइप किए तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 32। कितनी होगी? 32। 5 से भाग दे दिया, 32 की स्पीड हो गई। लेकिन 20 एरर आपने किया था, आपने, तो आपके शब्द सही कितने बचे? 140। 140 में 5 भाग देंगे तो आ जाएगा 28। जो आपको चाहिए इंग्लिश में चाहिए 30, वो आपके पास नहीं है, इसलिए आपको 150 चाहिए। अब यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है, आप कहते हैं गलत ना हो, आपकी एक्यूरेसी को कोई महत्व नहीं है। आप बस ये है कि अगर एक्यूरेसी नहीं है आपके पास तो वर्ड ज्यादा होने चाहिए, वर्ड ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मतलब 150 वर्ड तो आपके पास होने चाहिए, तब आपकी स्पीड 30 होगी। ठीक है, एक्यूरेसी का इसमें कोई नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। आप समझ लीजिए, यदि आपकी 50% एक्यूरेसी होगी तो आप टाइपिंग ही नहीं कर पाएंगे। ये अंतर होता है, जितना आपकी एक्यूरेसी होगी उतनी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि गलत वर्ड हट जाते हैं ना, इस वजह से। एक चीज और है, जब आप पेपर टाइपिंग देते हैं तो किसी का पूछना था कि इसमें हाईलाइट होता है कि नहीं होता है। हाँ, हाईलाइट होता है कि हमने इस वर्ड को टाइप कर लिया है। जैसे आप एक वर्ड मैनेजमेंट आपने टाइप किया तो ये आगे, ये पीछे हो जाएगा, अब डेवलपमेंट पे हाईलाइट पहुंच जाएगा। ठीक है, कि आपको अब डेवलपमेंट टाइप करना है, हाईलाइट आपको मिलेगा। वहां पे क्या नहीं मिलेगा, आप वर्ड को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्ड साइज होगा वही मिलेगा। आपको जो कीबोर्ड मिलेगा, आपको किसी को कोई समझ रहा होगा कि हमें कीबोर्ड कैसा मिल जाए। कीबोर्ड सब अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कीबोर्ड होते हैं, बस ये होता है कहीं कहीं पे बैक स्पेस छोटा होता है, कहीं कहीं पे बैक स्पेस बड़ा होता है, लेकिन कीबोर्ड की गारंटी है, कीबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपकी स्पीड हो गई, ग्रास स्पीड, नेट स्पीड। वैसे ही हिंदी में निकालते हैं जैसे इंग्लिश में निकालते थे। ठीक है, उसके बाद में टाइपिंग सीखने के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे कि कैसे हम लोग टाइपिंग की स्टार्ट करते, कैसे टाइपिंग की शुरुआत करते, उसका एक वीडियो हम लोग और बना देंगे। और ध्यान दें एक चीज और, कि यदि आपको इसमें मंगल की या कृतिदेव या इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है तो उसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में इसमें दे देंगे,
तो आप उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या उससे जा करके अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं कि आपको दोबारा से वहीं से ओपन हो जाए। तो लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसमें जाइए और अपनी टाइपिंग आज से स्टार्ट कर दीजिए। लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है, आप इतने में आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो सकती है और यही हमारी आशा है कि आपकी टाइपिंग अच्छे से अच्छे हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।